नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AB3 क्लासेस। दोस्तों, हम क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैथ में क्लास 10th में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो होता है हमारा रेखिक समीकरण से संबंधित। वहाँ पे दो रेखिक समीकरण होती हैं और उनका युग्म बनता है। युग्म मतलब जोड़ा बनता है। उस जोड़ों के माध्यम से हम उसमें x और y का मान निकालते हैं। तो उसी चैप्टर पर हमारे आधारित प्रश्न आते हैं आगे संख्या से संबंधित। तो यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए कि दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल बोर्ड के एग्जाम में हर बार 4 से 6 नंबर में पूछा जाता है। जब ऐसा प्रश्न आता है बोर्ड में तो हम कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, क्या करना है यहाँ पे, जैसा यहाँ पे बताया कि दो अंकों की एक संख्या है जिसमें दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से 3 गुना है। तो प्रश्न में ही दो शर्तें दे देता है। तो दो शर्तों का मतलब हमारे दो समीकरण प्रश्न में ही बता दिया जाता है। तो उसको प्रश्न को हम पढ़ेंगे और प्रश्न हल करेंगे। देखते हैं, जैसे माना संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। ये हमने मान लिया। जो हमारा दहाई का अंक है वो x है तथा इकाई का अंक जो है वो y है। तब हमारी संख्या क्या हो जाएगी कि दहाई मतलब 10x, इकाई दहाई 10 नंबर, दहाई मतलब 10 बढ़ गया, 1 10 पोजीशन। तो 10x प्लस y ये हमारी एक संख्या बन गई। इसको हमने मान लिया। अब हम शर्त के माध्यम से समीकरण निकालेंगे और उसमें हम x y का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे, हमारा संख्या हमको मिल जाएगी। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे, आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार शर्त नंबर 1 क्या बताया गया है। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक लिखेंगे। दहाई का अंक क्या माना हमने, x किस आगे कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक है क्या y, इससे 3 गुना मतलब 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुना हो जाएगा। तो समीकरण क्या बन जाएगा हमारा, x बराबर 3y। ये हमारा एक समीकरण, पहली शर्त से हमारा पहला समीकरण बन गया। अब दोस्तों दूसरा समीकरण बनाते हैं। लिखेंगे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 में क्या बताया गया है, आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा समीकरण 1 बन गया। यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए, इस संख्या का मतलब क्या हुआ, ये संख्या, इस संख्या में 10x प्लस y में 54 घटाया जाए भाई, तो उसके अंक पलट जाते हैं। दोस्तों, अंक पलटने का मतलब क्या हुआ कि जो हमने संख्या मानी है उसके अंक पलट जाते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे y हो जाता है और जहाँ पे y है वहाँ पे x हो जाता है। तो ये 10x लिखा था, अब 10y लिखेंगे। 10y प्लस x की जगह पे y कर दिया, y की जगह पे x कर दिया। ये हमारी संख्या पलट जाती है। ये दोस्तों हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। इसको थोड़ा हम सरल रूप में हम लिखने की प्रयास करेंगे। कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 10x प्लस y माइनस 54 बराबर 10y प्लस x। इन सभी को इधर लाएंगे और माइनस का 54 उधर भेज देंगे। 10x प्लस y, ये प्लस के इधर आएंगे तो सभी माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको देखते हैं, 10x प्लस का है, माइनस का x है, तो हमारा 9x प्लस का बच जाएगा। प्लस का y है, माइनस का 10y है। प्लस का y मतलब 1, तो प्लस का 1 है, माइनस के 10 है, तो माइनस के 9y बचेंगे और ये हमारा बराबर में 54। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 9, तो क्या बचेगा, x माइनस y बराबर 54। 9 को 54 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 छः का 54। तो हमारा क्या बन गया, x माइनस y बराबर 6। ये दोस्तों समीकरण हमारा 2 बन गया। वही 2 समीकरण है, उसको लिख लिया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख देंगे। लिखेंगे
समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान मतलब x का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 3y है, तो यहाँ पे x लिखा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3y माइनस y बराबर 6। 3y से 1y माइनस कर देंगे, बच जाएगा 2y, 2y बराबर 6 और 2 से 6 कट जाता है, 2 का टेबल 3 और पढ़ेंगे तो y का मान हमारा निकल के आ जाएगा 3, y का मान 3। जब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखते हैं तो हमें y का मान 3 मिल जाता है। अब जब y का मान मिल जाए उसको हम पुनः समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं भैया x बराबर 3, y की जगह 3 लिखेंगे क्योंकि 3 निकला, तो ये कितना हो जाएगा 9। x का मान भी हमें दोस्तों मिल गया 9, x मिल गया, y मिल गया, संख्या हम बता देंगे, तब लिखेंगे अतः संख्या बराबर 10x प्लस y, यही तो संख्या हमने मानी थी। तो x जहाँ पे लिखा है वहाँ पे दोस्तों 9 लिखेंगे, इंटू में 9 प्लस y यहाँ पे लिखा है वहाँ पे दोस्तों 3 लिखेंगे। तो 9 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90 और प्लस का 3, संख्या हमारी निकल के जो आएगी वो 93 हो जाएगी। जब संख्या हमारी 93 निकल के आ जाए दोस्तों, उसके बाद देखना ये है कि जो हमारी शर्तें थी क्या ये संख्या शर्तों को पूर्णतया मानती है या नहीं मानती है, चेक कर लेंगे। कह रहा है दहाई का अंक, अब इसमें दहाई का अंक कौन है, इकाई दहाई, दहाई का अंक मतलब 9, इकाई के अंक से 3 गुना है, तो इकाई का अंक 3 है, 3 को 3 गुना करें 9, तो ये हमारी पहली समीकरण को मतलब पूर्णतया परिभाषित कर रही है। उसके बाद दूसरी समीकरण, दूसरी शर्त को देख लेंगे। दूसरी शर्त क्या कहती है कि जो संख्या है यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए, 54 इसमें घटाते हैं, किसमें 93 में 54 मैंने माइनस किया, यहाँ से लिया एक कैरी तो हो जाएगा 13, 13 से 4 गया 9 और ये 8 बचेगा, 8 से 5 गया 3, तो ये क्या आ रहा है 39। यदि 54 इसमें घटा दें तो संख्या पलट जाती है, तो भाई संख्या हमारी थी 93, पलटने के बाद क्या लिखेंगे, इसको इधर कर दें तो हो जाएगा 39। तो ये दूसरा समीकरण मतलब दूसरी शर्त को पूरी कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 93, संख्या कितनी हो जाएगी 93, संख्या बराबर 93, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न और ये सलूशन आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए देखते रहें AP